क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर के कुछ छोटे छोटे संकेत आपको बता सकते हैं कि आप कितने साल और जी सकते हैं? जी हां, कुछ ऐसे लक्षण हैं जो यह संकेत देते हैं कि आपके पास अभी कितना समय बचा है। और सबसे हैरान करने वाली बात, ज्यादातर लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। कई लोग सोचते हैं कि लंबी उम्र सिर्फ किस्मत या जीन की देन है, लेकिन विज्ञान ने साबित कर दिया है कि ऐसा नहीं है। कुछ साफ और स्पष्ट संकेत आपके शरीर में मौजूद हैं जो बताते हैं कि आपकी सेहत मजबूत है या आपका शरीर चुपके से चेतावनी दे रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। सबसे अच्छी बात, आप इन संकेतों को समझकर आज से ही अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और अपने सालों को न सिर्फ बढ़ा सकते हैं बल्कि उन्हें ऊर्जा, आत्मविश्वास और मानसिक स्फूर्ति के साथ जी सकते हैं। अगर आपकी उम्र 65 साल या उससे ज्यादा है तो खास ध्यान दीजिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। शायद आपको अभी इसका एहसास न हो, लेकिन आपका शरीर पहले से ही आपको संदेश दे रहा है और जब आप इन संदेशों को समझ लेंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा। तो चलिए पहले संकेत की बात करते हैं। संकेत 1, आपकी चाल की रफ्तार। अगर कोई एक साधारण आदत आपकी उम्र और सेहत का अंदाजा दे सकती है तो वो है आपके चलने का तरीका। आपकी चाल की गति सिर्फ ये नहीं बताती कि आप कितने सक्रिय हैं, बल्कि ये आपके मांसपेशियों की ताकत, दिल की सेहत और दिमाग की कार्यक्षमता का भी एक सच्चा पैमाना है। शोध बताते हैं कि जो बुजुर्ग तेज और आत्मविश्वास से चलते हैं वो आम तौर पर ज्यादा लंबा जीते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैराथन दौड़ना है या खुद को थकाना है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको सुस्त और धीमी चाल से बचना चाहिए। जब आप ऊर्जा और संतुलन के साथ चलते हैं तो यह दिखाता है कि आपका दिल मजबूत है, मांसपेशियां सक्रिय हैं और आपका दिमाग दुनिया के साथ अच्छे से तालमेल बिठा रहा है। अब सोचिए, क्या आप पहले की तरह तेज चलते हैं या आपकी चाल धीमी पड़ गई है? अगर आपको लगता है कि आपकी गति कम हो रही है तो यह एक चेतावनी हो सकती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसे बदल सकते हैं। छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं। जब भी मौका मिले थोड़ा तेज चलने की कोशिश करें, कमर सीधी रखें और घर में चलते वक्त दीवार या फर्नीचर का सहारा कम लें। अगर मुमकिन हो तो बाहर टहलें। यह न सिर्फ आपके शरीर बल्कि आपके मन के लिए भी फायदेमंद है। आपकी चाल आपकी जीवन शक्ति का आईना है। अगर आप लंबी और स्वस्थ जिंदगी चाहते हैं तो इस पर ध्यान देना जरूरी है। संकेत 2, हाथों की पकड़। अब अपने हाथों की ओर देखिए। खास तौर पर इस बात पर गौर करें कि आप चीजों को कैसे पकड़ते हैं। क्या आपकी पकड़ अब भी मजबूत है या आपको लगता है कि पहले के मुकाबले आपकी ताकत कम हो गई है? आपकी पकड़ आपकी सेहत के बारे में बहुत कुछ बताती है। मजबूत पकड़ का मतलब सिर्फ मांसपेशियों की ताकत नहीं, बल्कि यह भी दिखाता है कि आपका नर्वस सिस्टम ठीक काम कर रहा है, आपका रक्त संचार अच्छा है और आपके शरीर में अभी भी भरपूर शक्ति है। विज्ञान ने साबित किया है कि जिन लोगों की पकड़ मजबूत होती है वो आम तौर पर लंबा जीते हैं और उन्हें गिरने, दिल की बीमारियों या न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का खतरा कम होता है। अब जरा सोचिए, जब आप गिलास पकड़ते हैं, कोई ढक्कन खोलते हैं या किसी से हाथ मिलाते हैं तो क्या आपको लगता है कि आपकी पकड़ कमजोर हो रही है? क्या भारी सामान उठाना पहले से ज्यादा मुश्किल लगता है? ये बदलाव धीरे धीरे आते हैं और अगर ध्यान न दें तो हाथ और बाजुओं की ताकत कम होने लगती है। यह इस बात का संकेत है कि आपका शरीर कमजोर पड़ रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इस ताकत को वापस ला सकते हैं। जिम जाने की जरूरत नहीं, बस कुछ आसान आदतें अपनाइए। दिन में कुछ बार रबर की गेंद को जोर से दबाएं, गीले कपड़े को मरोड़ें या हल्का फुल्का सामान उठाने की प्रैक्टिस करें। ये छोटे कदम आपकी पकड़ को फिर से मजबूत करेंगे और रोजमर्रा के कामों को आसानी से करने का आत्मविश्वास देंगे। कमजोर पकड़ सिर्फ उम्र बढ़ने का लक्षण नहीं, बल्कि आपके शरीर की ताकत की चेतावनी है। अगर आप आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं तो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। संकेत 3, संतुलन की क्षमता। अब एक छोटा सा टेस्ट लीजिए। सीधे खड़े होकर एक पैर उठाई और कम से कम 10 सेकंड तक संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें। क्या आप ऐसा कर पाए या आपका शरीर डगमगाने लगा और आपको दूसरा पैर जल्दी जमीन पर रखना पड़ा?
ये आसान सा टेस्ट आपकी सेहत और लंबी उम्र के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। संतुलन सिर्फ अच्छी मुद्रा या पैरों की ताकत का संकेत नहीं देता। इसमें आपका मस्तिष्क, मांसपेशियां और नर्वस सिस्टम सब शामिल हैं। अगर आपका संतुलन कमजोर हो रहा है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी मांसपेशियां और कोऑर्डिनेशन कमजोर पड़ रहे हैं, और यही वजह है कि बुजुर्गों में गिरने का खतरा बढ़ जाता है। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, 65 साल की उम्र के बाद गिरना सबसे खतरनाक समस्याओं में से एक है। एक छोटी सी ठोकर भी हड्डी टूटने जैसी गंभीर चोट का कारण बन सकती है, और उम्र बढ़ने के साथ रिकवरी मुश्किल हो जाती है। कई बुजुर्ग गिरने के बाद अपनी पुरानी चाल, ढाल और आत्मनिर्भरता खो देते हैं। लेकिन अच्छी खबर, आप अपने संतुलन को बेहतर कर सकते हैं। भले ही अब भी आपको दिक्कत हो, थोड़ी प्रैक्टिस से सुधार हो सकता है। ब्रश करते वक्त एक पैर पर खड़े होने की कोशिश करें। कुर्सी से बिना हाथों के सहारे उठें। असली राज उम्र बढ़ने से बचना नहीं, बल्कि उम्र बढ़ने के लिए अपने शरीर को तैयार करना है। जितना बेहतर आपका संतुलन, उतना कम गिरने का खतरा और उतनी ही लंबी और स्वतंत्र रहेगी आपकी जिंदगी। संकेत 4, नींद की गुणवत्ता। अब जरा सोचिए, कल रात आपकी नींद कैसी थी? क्या आप गहरी नींद सो पाए, या बार बार जागते रहे, करवटें बदलते रहे और सुबह उठकर भी थका हुआ महसूस किया? आपकी नींद की क्वालिटी आपकी सेहत और लंबी उम्र का एक बड़ा संकेत है। अच्छी नींद सिर्फ आराम के लिए नहीं होती। ये वो समय है जब आपका शरीर खुद को ठीक करता है, याददाश्त मजबूत होती है और इम्यून सिस्टम ताकत पकड़ता है। कई लोग नींद की समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं, ये सोचकर कि उम्र बढ़ने के साथ खराब नींद सामान्य है। लेकिन सच ये है कि लगातार खराब नींद दिल की बीमारियों, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और यहां तक कि दिमागी कमजोरी का खतरा बढ़ा देती है। अगर आप हर सुबह थके हुए उठते हैं या आपकी नींद तरोताजा नहीं करती, तो आपका शरीर चेतावनी दे रहा है। यह कई कारणों से हो सकता है। गलत खान-पान, तनाव, असुविधाजनक माहौल या सांस की समस्याएं जैसे स्लीप एपनिया। इसे सुधारने के लिए क्या करें? सबसे पहले अपनी दिनचर्या को नियमित करें। शरीर को एक तय सोने और जागने का समय चाहिए। अगर आपका शेड्यूल रोज बदलता है तो शरीर का प्राकृतिक चक्र बिगड़ जाता है और सुस्ती बनी रहती है। दूसरा, सोने से पहले मोबाइल, टीवी या लैपटॉप की चमकती स्क्रीन से बचें। यह रोशनी आपके दिमाग को भ्रमित करती है कि अभी दिन है, जिससे गहरी नींद मुश्किल हो जाती है। साथ ही सोने से पहले अपने मन को शांत करें। गहरी सांस लेने की कसरत, हल्की स्ट्रेचिंग या शांत संगीत सुनना मदद कर सकता है। एक अंधेरा और शांत कमरा भी नींद के लिए जरूरी है। आपका दिमाग तभी पूरी तरह आराम करेगा जब उसे यह संकेत मिले कि अब रेस्ट का वक्त है। नींद आपकी सेहत की नींव है। जितनी अच्छी नींद, उतना स्वस्थ शरीर और दिमाग। संकेत 5, भूख का स्तर। क्या आपको सही समय पर भूख लगती है, या आपको लगता है कि पहले के मुकाबले आप कम खा रहे हैं और खाने में रुचि कम हो गई है? आपकी भूख आपकी सेहत का एक अहम संकेत है। अगर आपका शरीर ठीक काम कर रहा है तो उसे समय पर पोषण की जरूरत महसूस होगी ताकि ऊर्जा बनी रहे। लेकिन अगर भूख अचानक कम हो जाए तो यह किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। कई बुजुर्ग खाने में रुचि कम होने की शिकायत करते हैं। यह उनकी इच्छा की कमी नहीं, बल्कि शरीर में बदलावों का नतीजा हो सकता है, जैसे धीमा पाचन, स्वाद में बदलाव, दांतों की समस्या या कोई अनदेखी बीमारी। भूख कम होने से पोषण की कमी हो सकती है, जिससे मांसपेशियां कमजोर पड़ती हैं, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। कई लोग सोचते हैं कि कम खाना सेहतमंद है, लेकिन यह गलत है। कम खाने वाले अक्सर ऐसा भोजन चुनते हैं जो जरूरी पोषण नहीं देता। नतीजा, कमजोरी, चक्कर आना, ध्यान की कमी और गिरने का खतरा। भूख को वापस लाने के लिए क्या करें? अगर आपकी भूख कम हो गई है तो अपने खाने में वैरायटी लाएं। प्रोटीन से भरपूर चीजें खाएं ताकि मांसपेशियां मजबूत रहें। अच्छी वसा जैसे नट्स या एवोकाडो दिमाग के लिए जरूरी है। जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे साबुत अनाज आपको पूरे दिन ऊर्जावान रखते हैं। फल, सब्जियां और प्राकृतिक प्रोटीन आपकी ऊर्जा और इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। नियमित समय पर खाना खाएं। शरीर रूटीन से बेहतर काम करता है। और अगर मुमकिन हो
तो अकेले खाने से बचें। परिवार या दोस्तों के साथ खाना खाने से रुचि बढ़ती है और शरीर ज्यादा अच्छा महसूस करता है। अच्छी भूख सेहत और लंबी उम्र का संकेत है। यह दिखाती है कि आपका शरीर अभी भी मजबूत और ऊर्जावान है। संकेत 6, तनाव का प्रबंधन। क्या आपने गौर किया कि कुछ लोग उम्र बढ़ने के बाद भी शांत और खुशमिजाज रहते हैं, जबकि कुछ हमेशा तनावग्रस्त और परेशान दिखते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं कि तनाव को संभालने का तरीका आपकी उम्र तय कर सकता है। तनाव सिर्फ मानसिक समस्या नहीं, इसका सीधा असर शरीर पर पड़ता है। जब आप लगातार तनाव में रहते हैं तो शरीर कॉर्टिसोल हार्मोन छोड़ता है, जो इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और कोशिकाओं की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करता है। इसका मतलब है कि तनाव दिल की बीमारियों, स्ट्रोक और याददाश्त की कमजोरी का खतरा बढ़ा सकता है। अब सोचिए, आजकल कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा परेशान करती हैं? भविष्य की चिंता, परिवार या पैसे का तनाव? समस्याएं तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हम उनका जवाब कैसे देते हैं, यही हमारी सेहत तय करता है। तनाव कम करने के लिए क्या करें? एक नियमित दिनचर्या बनाएं। जब आपका दिन व्यवस्थित होता है तो दिमाग को सुकून मिलता है। गहरी सांस लेने की आदत डालें। दिन में कुछ बार धीरे धीरे सांस लें, इससे तनाव कम होता है। छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दें। संगीत सुनना, टहलना या दोस्तों से बात करना, इन चीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। तनाव अगर काबू में ना आए तो यह आपकी जिंदगी के साल छीन सकता है। संकेत 7, सामाजिक रिश्ते। अब सोचिए, हाल ही में आपने किससे दिल खोलकर बात की? क्या आपके पास कोई ऐसा है जिसके साथ आप अपनी चिंताएं, खुशियां या कुछ पल की शांति बांट सकें? या आपको लगता है कि समय के साथ बातचीत कम हो गई है और लोग दूर हो गए हैं? 65 साल की उम्र के बाद अकेलापन सेहत के लिए सबसे खतरनाक चीजों में से एक है। यह सिर्फ अकेले महसूस करने की बात नहीं, इसका असर शरीर और दिमाग पर पड़ता है। शोध बताते हैं कि जिनके सामाजिक रिश्ते कमजोर होते हैं, उन्हें दिल की बीमारियां, डिप्रेशन और दिमागी कमजोरी का खतरा ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बातचीत दिमाग को सक्रिय रखती है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है और तनाव कम करती है। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते कमजोर हो गए हैं, तो यह स्वाभाविक है। समय के साथ बच्चे व्यस्त हो जाते हैं, दोस्त दूर चले जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको अकेलापन स्वीकार करना चाहिए। अभी मौजूदा रिश्तों को मजबूत करने और नए रिश्ते बनाने का वक्त है। कैसे? छोटी छोटी चीजें बड़ा बदलाव लाती हैं। पड़ोसियों से नमस्ते करें, बाजार में किसी से 2-4 बातें करें, पुराने दोस्तों को फोन करें, परिवार के साथ नियमित बातचीत करें, भले ही सिर्फ ये पूछने के लिए कि उनका दिन कैसा था। नई दोस्ती के लिए भी कभी देर नहीं होती। सैर पर जाएं, कम्युनिटी ग्रुप में शामिल हों या धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लें। मजबूत रिश्ते सिर्फ अकेलापन दूर नहीं करते, बल्कि आपकी जिंदगी को लंबा और बेहतर बनाते हैं। इंसान अकेले जीने के लिए नहीं बना। अब जब आप इन 7 संकेतों को समझ चुके हैं, तो रुककर सोचिए, क्या आपने अपने शरीर में इनमें से कोई संकेत देखा है? क्या आपकी चाल धीमी हो रही है? क्या आपकी पकड़ कमजोर पड़ रही है? क्या आपकी नींद तरोताजा करती है? ये छोटी छोटी चीजें तय करेंगी कि आप आने वाले सालों को ऊर्जा और आत्मनिर्भरता के साथ जिएंगे या सीमाओं में बंधे रहेंगे। अच्छी खबर यह है कि आपकी सेहत आज कैसी भी हो, सुधार हमेशा मुमकिन है। आपका शरीर रिकवरी की जबरदस्त क्षमता रखता है। जितनी जल्दी आप इन संकेतों पर काम शुरू करेंगे, उतने बेहतर नतीजे मिलेंगे। तो मुझे बताइए, इन 7 संकेतों में से कौन सा आपको सबसे अहम लगा? सबसे पहले आप क्या सुधारना चाहेंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद आपकी वजह से उनकी सेहत बेहतर हो। और अगर आप ऐसी ही और जानकारियां चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। अगले वीडियो में हम और भी ऐसे विषयों पर बात करेंगे जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।